तो भैया बिहार के जिस पुलिस के बल पर सुशासन लाने की बात होती है, वो पुलिस कैसे अपराधियों को देखकर भगौड़ा साबित हो जाती है, वो आज के इस वीडियो में साबित हो गया है। सिर्फ एक वीडियो जिसने सुशासन के पुल को धराशाही कर दिया। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या है वीडियो में, तो वीडियो में थानाध्यक्ष साहब कुर्सी पर विराजमान है। ऐसा लग रहा है कि जैसे राजा का कोई दरबार लगा हुआ है। थानाध्यक्ष साहब कुर्सी पर ऐसे चिपके हुए हैं कि उठ ही नहीं पा रहे हैं। सामने खाट पर लेटा है भरत तिवारी, हाथ में कट्टा ताने चिल्ला रहा है, ठोक दूंगा। एकदम याद ही आ गया अचानक से कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। वही वाला लाइन एकदम अचानक से पता नहीं क्यों याद आ गया। इसके बाद पुलिस वाले नजर आए, उनके पास AK-47 है, पिस्तौल है, लाठी है, डंडे हैं, सब कुछ है, सिस्टम भी उन्हीं का है। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे ही कट्टा दिखा, पूरा पुलिस फोर्स भागने के सिचुएशन में खड़ा हो गया। भाई साहब स्थिति बिगड़ रही है, वापस चलो वाला मूड दिखाई दे रहा था। और थाना अध्यक्ष साहब वो तो कुर्सी पर बैठे थे, अभी भी उठ नहीं पाए। सीधे रिवर्स गियर लगाया गया और पूरा सुशासन जो है वो निकल लिया, और साथ में थाना अध्यक्ष भी। समझ रहे हैं, सम्राट चौधरी आज ही बोल रहे थे कि अपराधी या तो बिहार छोड़ दें या दुनिया छोड़ दें, यानी कि उन्हें एनकाउंटर कर दिया जाएगा। इस तरीके की बात सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं। कितना अच्छा लगता है सुनने में कि बिहार अब सुशासन की राह पर एकदम रफ्तार पकड़ लिया है। और किसके बल पर? इन्हीं पुलिस वालों के बल पर ना। यही पुलिस वाले अपराधियों को देखते कैसे खुद ही बिहार छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो में दिख रहा है। एक तो कट्टा नहीं देख लिए कि रिवर्स गियर लगा लिए। अब सम्राट चौधरी जी आप ही बताइए कि बिहार का क्या होगा, कैसे बिहार अपराध मुक्त बन पाएगा, ये बताइए। आजकल हमारे देश में राजनीति एक अलग तरीके का ट्रेंड लिए चल रही है, जिसे कहते हैं सिनेमाई राजनीति। यहाँ पर नेता लोगों को ऐसा लगता है कि वो रोहित शेट्टी की फिल्म का कोई डायलॉग मारेंगे और जमीन पर लॉ एंड ऑर्डर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इन्हीं पुलिस वालों के बल पर सुशासन लाएंगे ना सम्राट चौधरी जी। ये पुलिस वाले जिनका मनोबल इतना कमजोर है कि महज एक देसी कट्टा, सिर्फ एक देशी कट्टा देखते हैं और पूरा का पूरा जो सशक्त बल है वो कैसे बिखर जाता है वो दिखता है। तुरंत रिवर्स गियर लगाकर भाग रहे हैं पुलिस वाले, मतलब बताइए। और कह रहे हैं कि दिमागी रूप से ये आदमी पागल है। अब आप बताइए, अगर कोई दिमागी रूप से पागल है और वह हाथ में कट्टा लिए हुआ है तो ये तो किसी पर भी चला सकता है भाई। किसी बच्चे पर, किसी महिला पर, किसी गर्भवती महिला पर, किसी विकलांग पर, किसी पर भी गोली चला सकता है। जब दिमागी रूप से पागल आदमी है और हाथ में कट्टा लिया हुआ है तब भी आप रिवर्स गियर लगा रहे हैं। अरे थोड़ी तो मानवता रखिए, थोड़ी तो इंसानियत रखिए। पर अफसोस कि सबको अपनी जान ज्यादा प्यारी होती है, बशर्ते ड्यूटी किसी को याद रहे या ना रहे। सम्राट चौधरी जी, आपका बयान बहुत तगड़ा था, लेकिन ग्राउंड पर आपकी जो पुलिस है उसकी हिम्मत जो है वो नील बटा सन्नाटा है, जीरो, भेली, उतना ही है। अगर मनोबल ऊंचा होता तो इस तरीके की चीजें ना हो पाती। अब देखिए तस्वीर में जो आपको नजर आ रहे हैं वो हैं भरत तिवारी। कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल डॉन वॉन नहीं है ये आदमी। इसके पास कोई AK-47 जैसा हथियार नहीं है। इसके पास जो है वो सिस्टम को घुटने पर लाने के लिए काफी है, वो है बेखौफी। ये जो बेखौफी है, इसी के बल पर ये आदमी पूरा बिहार का सिस्टम हिलाए पड़ा है। ये वीडियो आज सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है। ये आदमी पहले सोशल मीडिया पर आता है, सोशल मीडिया को अपना मंच बनाता है, अपना हथियार लहराकर पूरा नुमाइश करता है। उसके बाद जब इसका मन नहीं भरता है, इसको लगता है उतनी पॉपुलैरिटी में नहीं मिल पाई है, तो ये सीधे SDM साहब को धमकी आने लगता है। मतलब आप समझ रहे हैं, एक अधिकारी जिसके पास अनुमंडल की जिम्मेदारी है उसे सरेआम धमकियाया जा रहा है। ये मामूली सा आदमी इस तरीके की धमकी दे रहा है, और बिहार प्रशासन क्या कर रहा है? बिहार प्रशासन ने इस वीडियो को देखा और पूरे लाव लश्कर के साथ एकदम गाड़ी का सायरन वायरन बजाते हुए भरत तिवारी के दरवाजे पर पहुंची। माहौल तो ऐसा था जैसे लग रहा था कि आज एक आध एकाउंटर तो हो ही जाएगा, एक आध लोगों को सीधे राम से भेंट करा ही दिया जाएगा। ये लोग जो मनबड़ हो गए हैं, ये लोग जो सुशासन राज में इस तरीके की बदमाशी कर रहे हैं, इनकी नकेल टाइट हो जाएगी। लेकिन अफसोस कि पुलिस वाले एकदम तामझाम के साथ जब उसके घर में घुसते हैं तो क्या देखते हैं?
अंदर भरत तिवारी होता है जो अपने हाथ में देसी कट्टा लिए होता है। उस देसी कट्टे को देखते ही हमारी वीर बहादुर पुलिस उसके पैर के नीचे की जमीन ही खिसक जाती है। वो जो एकदम हीरो स्टाइल में एंट्री की थी वो एकदम गीदड़ स्टाइल में वापस जाने लगती है। वो पुलिस वाले जो इसके पकड़ने आई थी वो उल्टे पांव वापस लौटने लगती है। आपने वो कहावत सुना है ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, बस वही हो रहा था। यहाँ तो पहाड़ खोदने गए थे और अंदर से एक नेवला निकला। इस नेवले को देखकर पूरी मशीनरी एकदम डर कर भाग गई, एक पैर पर भागने लगी पूरी मशीनरी। मतलब पुलिस महकमे का इस तरीके का नुमाइश या इस तरीके का मजाकिया वीडियो देखना असंभव था, अच्छा नहीं लगा देखकर। आसान भाषा में कह दें तो डर कर भागने वाला ये जो वीडियो दिखा ना, इसने सच में तोड़ा है, निराश किया है। समझिए दोस्तों, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये पूरे के पूरे सिस्टम का सरेंडर कर देना है। ये बताता है कि एक अपराधी को पता है जो खाकी वर्दी वाले हैं वो सिर्फ चालान काटने में शेर हैं। इनके सामने अगर कोई कट्टा तानेगा तो ये अपनी जान बचाकर भागेंगे। मतलब खाकी वर्दी जब कोई जवान पहनता है, कोई लड़का पहनता है, तो वो उसके अंदर वीरता होती है। वो जब वर्दी को अपने शरीर पर पहनता है तो ऐसा लगता है कि उसने कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली है। वो जैकेट जो समाज के हर शख्स को बचाने के लिए पहनी गई है। लेकिन अफसोस कि बिहार की पुलिस तो ऐसा ऐसा कारनामा कर रही है कि क्या ही बताया जाए। सोचिए, एसडीएम साहब जैसा बड़ा पद, एसडीएम जैसे पद जिस पर पूरे अनुमंडल और मजिस्ट्रेट की पावर होती है, उसे सीधे सीधे धमकियाया जा रहा है। अगर एक एसडीएम सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या बिसात। आपको लगता है कि कोई रिक्शे वाला, कोई किसान, कोई चप्पल सिलने वाला सुरक्षित होगा? एसडीएम साहब को सीधे धमकियाया जा सकता है तो आम आदमी के साथ क्या ही किया जा सकता है। मतलब आप समझिए, ये एकदम अचरज वाली कोई बात होगी ना तो उससे भी कोई बड़ी ही बात है। जब सत्ता में शीर्ष पर बैठे लोग अपराधियों को अपनी रैली के लिए भीड़ जुटाने का ठेका देते हैं और अपराधी एक दिन अचानक से एसडीएम को धमकी देने लगता है और सिस्टम कुछ नहीं कर पाता है, वो ये बताता है कि बिहार में सुशासन नाम की जो चिड़िया है वो उड़ चुकी है। ये मजाक बिल्कुल नहीं है। ये पुलिस वाले जब किसी आम आदमी की गाड़ी को रोकते हैं, हेलमेट नहीं लगाने पर उसका 500-1000 रुपए का चालान काटते हैं, रॉन्ग साइड से गाड़ी क्यों ले जा रहे थे, यहाँ पर गाड़ी क्यों पार्क की, हेलमेट क्यों नहीं लगाया, गाड़ी का कागज दिखाओ, न जाने किस किस तरीके से बस पैसा निकालना जानते हैं। किसी फल बेचने वाले पर रौब झाड़ते हैं, तब ये शेर बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही एक कट्टाधारी युवक इनके सामने आता है, ये तुरंत ही सरेंडर वाला फ्लैग लहराते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। एक गरीब आदमी के लिए आपका 56 इंच का सीना हो जाता है और जब जहां पर आपको 56 इंच का सीना दिखाना होता है वहां भीगी बिल्ली बन जाते हैं। और इसी पुलिस के बल पर आप सुशासन लाने की बात कर रहे हैं, कैसे हो पाएगा? सड़क पर बिना हेलमेट के निकले जाने वाले हर एक शख्स को धमकियाना आसान होता है, हम जानते हैं, लेकिन यहां पर भी थोड़ी अपनी हिम्मत दिखाइए तो जाना जाए। समझ रहे हैं? किसी की गाड़ी का कागजात नहीं है, आप उसे देखकर तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। आपकी जीभ लपलपाने लगती होगी, आपको हरी हरी नोट नजर आने लगती होगी, गांधी जी के दर्शन हो जाएंगे, इस बात में आप खुश होने लगते होंगे। लेकिन जब आपको सच में हिम्मत दिखाने की बारी आती है तब इस तरीके के वीडियो सामने आते हैं। मतलब सोचिए, बिहार पुलिस का ये जो रौद्र रूप है वो किस तरीके का है, आप समझिए। किसी आम आदमी को बीच सड़क पर कॉलर पकड़कर घसीटते हैं, गरियाते हैं, गाड़ी सीज करने की धमकी देते हैं। कोई आम आदमी, कोई गरीब, कोई निहत्था आदमी अगर इनके सामने आ जाए तो पुलिस वाले सिंघम की भूमिका में आ जाते हैं, खुद को सिंघम से कम नहीं समझते हैं। एक सब्जी वाले का ठेला पलटने में, उसे डंडे से पीटने में इन्हें बड़ी तेजी आती है, बड़ी फुर्तीली आती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इन्हें फुर्तीलापन दिखाना होता है, ये इस तरीके का वीडियो दिखाते हैं। समझ रहे हैं? ये कोई सामान्य सी घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घटना है जिसने सिस्टम के फेल्योर को साबित किया है। जैसे ही इनका सामना असली अपराधियों से हो जाता है, जैसे ही भरत तिवारी जैसे लोग एक मामूली सा कट्टा लेकर इनके सामने दिख जाते हैं, इन सूरवीरों का सारा इंकलाब कट्टे की नली के अंदर घुस जाता है। समझिए, इस वीडियो में जो भी आप देख रहे हैं, ये वीडियो पूरी पुलिस फोर्स को उल्टे पांव से भागता दिखाता है। मतलब आप समझिए, ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि एक पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। वो भी कोई ऐसा आतंकवादी टाइप का आदमी नहीं था, एक मामूली सा आदमी था जो देसी कट्टा लिया होता है। ये मजाकिया भी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खौफनाक है। जिस पुलिस वाले
का काम था बचाना, जिस पुलिस वाले का काम था ऐसे समय में निडरता से लड़ना, वो पुलिस वाले खुद अपनी जान बचाकर भाग रहे। अब सवाल ये है कि जब देशी कट्टे के सामने पुलिस विभाग डरा महसूस करेगा तो गलती से कोई AK-47 लेकर आ जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे? अभी तो उल्टे पैर भाग रहे हैं, तब रॉकेट पर चढ़कर भागने लगेंगे। भाई साहब, ये इन लोगों के भरोसे हम अपनी सुरक्षा नहीं सौंप सकते, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा करने के काबिल ही नहीं है। एक आम आदमी की हिफाजत करने की जिम्मेदारी है आपके कंधे में, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग तो अपना जूता अपने कपार पर रख कर भाग रहे हैं। भाई साहब, ये क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये पुलिस वाले भाग क्यों रहे हैं? क्या इनके पास हथियार नहीं है? क्या इनके पास गोलियां नहीं है हथियार सिर्फ दिखाने के लिए? क्या इनकी संख्या कम थी? अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है। ये भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अंदर का जो सिस्टम है वो मर चुका है। वर्दी के अंदर जो इंसान है वो सिर्फ इंसान है, लेकिन उसके अंदर डरा हुआ एक मुलजिम बैठा हुआ है। इन्हें पता है कि भरत तिवारी गोली चला सकता है, वो चला देगा। इन्हें पता है कि अगर भरत तिवारी गोली चला देता है तो कल किसी मंत्री, विधायक, सांसद का फोन आ जाएगा, कहा जाएगा कि भरत तिवारी हमारा खास आदमी है, इसे छोड़ दो, और अगले ही दिन भरत तिवारी जैसे लोगों को छोड़ भी दिया जाएगा। किसी पुलिस वाले की वर्दी उतारी भी जा सकती है भरत तिवारी की वजह से। इसीलिए पुलिस वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। आपको क्या लगता है, अगर किसी मंत्री, विधायक या किसी बड़े आदमी का हाथ इसके ऊपर ना होता तो क्या पुलिस वाले इसी तरीके से रिवर्स गियर लगाकर वापस आती? घर के अंदर घुसकर भरत तिवारी जैसे लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन पुलिस ऐसा कर नहीं पाई। पुलिस की ये जो कायरता है, पुलिस का ये जो डर है, वो हमारे सड़े हुए राजनीतिक तंत्र की गवाही है, जिसने पुलिस को सिर्फ सत्ता की चाकरी के लिए एक मशीनरी बनाकर रखा है। ये पुलिस वाले अपना काम ठीक से पता है क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इन्हें पता है आज अगर किसी तरीके से भरत तिवारी जैसे लोगों को जेल के सलाखों में डाला जाएगा, शाम तक किसी बड़े आदमी का फोन आ जाएगा और छोड़ना भी पड़ जाएगा। फिर इतनी मेहनत क्यों ही करनी है भाई? इतना खून पसीना बहाकर दौड़ भाग कर किसी तरीके से सलाखों पर ले जाएंगे और जेल में पहुंचते ही फोन आ जाएगा, ऊपर से आदेश आएगा और तुरंत छोड़ना पड़ जाएगा। हमें समझना होगा दोस्तों, पुलिस का काम सिर्फ डंडा चलाना नहीं होता है। पुलिस का सबसे बड़ा हथियार जो होता है वो उसका इंकलाब होता है। बिना कुछ कहे पुलिस वालों का डर होना चाहिए, लेकिन जब इस पुलिस वालों का इंकलाब खत्म हो जाता है, जिस दिन पुलिस वालों का इंकलाब खत्म हो जाएगा, उस दिन मामूली चोर भी थानेदार के मूंछ को ताव देने लगेगा। भरत तिवारी वाले केस में जो पुलिस भागी, उन पर हंसने से पहले रुक कर ये सोचना चाहिए कि पुलिस वाले भाग क्यों रहे थे। क्या वो इतने भी सक्षम नहीं थे कि भरत तिवारी को पकड़ पाते? क्या पुलिस वाले सच में डरपोक होते हैं? जवाब है नहीं, हमारी पुलिस इतनी डरपोक नहीं है। पुलिस जो है वो सिस्टम की सताई हुई है। समस्या जो है वो सिस्टम की है। सिस्टम ने इन्हें पंगु बना दिया है। एक तरफ हमारे पुलिसकर्मी को जिस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है वो उतनी प्रॉपर नहीं होती है। पुलिसकर्मियों को ढंग से ट्रेन नहीं किया जा रहा है। उनके हथियार अंग्रेज के जमाने के हैं। ड्यूटी के घंटे इतने ज़्यादा हैं कि इंसान कम मशीन बनाया जा चुका है। और दूसरी तरफ एक बड़ा डर का माहौल भी पैदा किया गया है, जिसे राजनीतिक संरक्षण कहा जाता है। पुलिस वाले जानते हैं कि अगर वो किसी पर गोली चला दें या सख्ती दिखा दें तो अपराधी का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इनका बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। इन्हें काला पानी की सजा मिल सकती है, इनकी वर्दी उतर सकती है। इसीलिए किसी अपराधी की कॉलर पकड़ने से पहले इनके हाथ कांप जाते हैं। वो अपराधी किसी सत्ताधारी दल के नेता का खास हो सकता है। अगले दिन किसी पुलिस वाले को सस्पेंड किया जा सकता है। ये डर है, इसलिए भरत तिवारी जैसे लोग समाज में जिंदा हैं और आज भी हैं। तो दोस्तों चलिए थोड़ा क्रोनोलॉजी समझते हैं। अमित शाह जी खूब समझाते हैं। भरत तिवारी जैसे लोग एक दिन में पैदा नहीं होते। कोई भी इंसान रातों रात इतना हिम्मत नहीं जुटा लेता कि वो पुलिस के सामने बंदूक तान ले, एसडीएम साहब को धमकी दे दे। इतनी हिम्मत रातों रात नहीं पैदा होती। इसके पीछे पूरा सिस्टम होता है। धीरे धीरे इन्हें तैयार किया जाता है। अब आप समझिए, आपको समझाते हैं, बड़ी आसान भाषा में समझाते हैं। जब कोई अपराधी, मान लेते हैं भरत तिवारी को ही, कोई पहला छोटा अपराध करता है, पुलिस उसे पकड़ती है,
उसे जेल ले जाती है और तुरंत ही किसी विधायक सांसद महोदय का फोन आता है, दरोगा जी वो अपना लड़का है उसे छोड़ दीजिए। और दरोगा जी को छोड़ना ही पड़ता है। फिर दरोगा साहब उसे थाने में चाय मंगाते हैं और चाय के साथ कुछ और लेंगे ये पूछकर उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद भरत तिवारी जैसे लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि पुलिस वाले क्या ही उखाड़ लेंगे, पुलिस वाले क्या ही कर पाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे ये कारवां चलता रहता है। उसके बाद थोड़ा और बड़ा अपराध होता है, फिर उस तरीके से छुड़वा लिया जाता है। पुलिस तो मेरे नेताजी के जेब में है, ये बात दिमाग में बैठने लगती है। उसके बाद वो रंगदारी मांगता है, जमीन पर कब्जा करता है, नेताजी के चुनाव में पैसा और बूथ लूटने जैसे काम करता है। हर बार इस तरीके की चीजें होती हैं और धीरे धीरे भरत तिवारी की पुलिस का वो चेहरा देखते हैं जिनमें ये लगता है कि पुलिस सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए है। तब भरत तिवारी एक दिन जो है इस तरीके की हरकत करता है कि आप सब इस वीडियो में देख ही रहे हैं कि उसको ऐसा लगता है कि एसडीएम के पास कोई पावर नहीं है, असली पावर हमारे नेताजी के पास है। और बस उसी पावर के बल पर इस तरीके की चीजें होती हैं जो आम इंसान का भरोसा तोड़ देती हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, जो पुलिस कल तक नेताजी के कहने पर भरत तिवारी के आगे नतमस्तक थी, जब वो अचानक से उसे पकड़ने पहुंचती है, उसके घर पर दबिश देती है, तो भरत तिवारी जैसे लोग हंसेंगे ही। उन्हें पता है अरे ये पुलिस वाले, ये नया कोई नाटक चल रहा है क्या, इसमें क्या करना चाहिए। उसको ये पता है कि पुलिस वाले कुछ कर तो पाएंगे नहीं, इसीलिए अपना कट्टा निकाल कर उन पुलिस वालों को उनकी औकात याद दिलाता है। इसे ये पता है कि कुछ भी होगा हम तो निकल ही जाएंगे, क्योंकि सिस्टम हमारा ही, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही पर थाना तो हमारे ही इशारे पर चलता है। बस यही घमंड जब हो जाता है तब बिहार को सुशासन नहीं कुशासन की भेंट चढ़ जाता है, वो हम सभी को पता है। इस पूरी घटना में हार पुलिस की नहीं हुई है, इस पूरी घटना में हार उस व्यवस्था की हुई है जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं कि यहाँ लोगों का तंत्र है, लोग शक्तिशाली हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि किसी भी मामूली इंसान को थाने में जाने से पहले डर लगता है, क्योंकि ये थानादार लोग तब ऐसी हेकड़ी दिखाते हैं जैसे लगता है कि भगवान आसमान में नहीं उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये किसी भरत तिवारी जैसे लोगों के सामने जाते हैं, इनकी घिग्गी बंद हो जाती है। समझ रहे हैं आप? समझ लीजिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिस्टम हमारा है ये कहने वाले लोग आज भी हमारे समाज में जिंदा हैं। प्रशासन हमेशा ही दुम दमाकर इसी तरीके के भागता रहेगा अगर ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी और सब चुप्पी साध कर बैठे रहेंगी। हमारी सरकारें अपराध मुक्त का राग अलापती रहेंगी, लेकिन अपराध मुक्त जैसी कोई चीज होने वाली है नहीं। अपराधियों के साथ एक मुफ्त बाजार खोलने की कोशिश हो रही है और बैनर पर छापा जा रहा है कि जो बिहार है वो सुशासन बन चुका है। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस का नारा जोर शोर से चिल्लाती है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हमारी पुलिस थाने में नेताओं के फोन का इंतजार करती है। जब पुलिस को ये पता होता है कि उसके ऊपर बैठे आका जो हैं कभी भी किसी भी वक्त फोन कर सकते हैं, तब वो इसी तरीके की चीजें करते हैं। दोस्तों, एनसीआरबी का डेटा यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा ये बताता है कि पुलिस पर हमले के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, खाकी वर्दी पर हमले के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस के पास ना तो आधुनिक ट्रेनिंग है, ना ही उस तरीके की ट्रेनिंग इन्हें मिल पा रही है और ना ही इन्हें फुल छूट मिल पा रही है। वो राजनीतिक संरक्षण जो अपराधियों को मिल रहा है, ये अपराधी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इनकी हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इनकी साख इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है कि ये खाकी वर्दी पर लगातार हाथ डाल रहे हैं। लेकिन आज ही अगर आप कोई गोदी मीडिया खोल देंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि रामराज आ चुका है, कैसे अपराधी खौफ से कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। लेकिन एनसीआरबी का डाटा ये बता रहा है, एनसीआरबी का डाटा जो बता रहा है वो कहानी अलग है। रंगदारी, हत्या, पुलिस पर हमले के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सुशासन का नारा और भाषण और ज्यादा तेजी से दिया जा रहा है। सम्राट चौधरी जी, जब आप ये कहते हैं कि अपराधियों को दुनिया छुड़वा देंगे, तो दरअसल आप जनता को एक नया लॉलीपॉप थमा रहे होते हैं, क्योंकि हकीकत तो आपको भी पता है, सिस्टम अपराधियों को नहीं छुड़वा रहा है, बल्कि अपराधी आम आदमी और उसका घर, उसका गांव कैसे छुड़वा रहा है ये सबको पता है। बिहार या यूपी, हर जगह इस तरीके की चीजें चल रही हैं कि ठोक देंगे, उठा लेंगे, खत्म कर देंगे, इस तरीके के डायलॉग बाजी चल रही है। और जमीन पर इस तरीके की चीजें जब होती हैं तो आम इंसान का भरोसा सिस्टम से पहले उठ जाता है। आम आदमी ये जानता है कि बैनर पर छपने की बात कुछ और होती है और जमीन पर कुछ और होती है। समझिए,
बड़ा बड़ा कहने से कुछ नहीं होता है, जमीन पर करने से कुछ होता है। इस वीडियो को लेकर आपकी जो राय है वो आप हमें बताइएगा। अगर आप वीडियो बिहार से देख रहे हैं तो बताइए कि क्या बिहार अपराध मुक्त हो चुका है, जैसा कि हमारे सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि बिहार में अब जो आतंकवादी टाइप के लोग हैं, अपराधी टाइप के, वो बिहार छोड़ दें, या तो वो बिहार छोड़ दें या तो वो दुनिया छोड़ दें। तो क्या बिहार सच में बदल रहा है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।